जैसे हम ह्यूमन लाइफ को मेनली 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टेज 1 है बचपन, स्टेज 2 है यंग एज और स्टेज 3 है बुढ़ापा। ठीक उसी प्रकार मैं पढ़ाई को अगर 3 स्टेज में डिवाइड करूं तो स्टेज 1 में आपका नर्सरी से लेकर क्लास 5 होता है, स्टेज 2 में आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 होता है और स्टेज 3 में आपका 10th के बाद आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो वो सब आता है। ओके, तो दोस्त जैसे हमारे लाइफ में स्टेज 2 मतलब यंग एज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे स्टूडेंट लाइफ में स्टेज 2 मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 10 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे मानो तो ये स्टेज है हमारे लाइफ के एक गोल्डन स्टेज। तो दोस्त आज के वीडियो में मैं आपको 3 एवरग्रीन स्टडी टिप्स शेयर करूंगा जिसे आप फॉलो करके अपने 10th एग्जाम को बेहतर बनाने के साथ साथ आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टडी टिप्स नंबर 1, रोज क्लास अटेंड करो। देखो दोस्त, आपकी उम्र लगभग 10 से 15 साल के बीच में होगा। इस टाइम हमारा ब्रेन ज्यादा मैच्योर नहीं होता है, हम पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते हैं। तो दोस्त मैं जानता हूं कि इस उम्र में हमें पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो आप में सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे हैं जो कि थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, और जो बच्चे इस उम्र में थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वो बाद में जाकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। ओके, तो दोस्त प्लीज आप रेगुलर स्कूल जाओ और क्लास को ध्यान से पढ़ो। देखो दोस्त, रोज स्कूल जाने से और क्लास अटेंड करने से आपको फालतू के काम करने को वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अगर रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो हम लगभग 8 से 10 घंटे हर दिन पढ़ाई करेंगे। रेगुलर क्लास अटेंड करो, उसके बाद घर को लौट कर होमवर्क 100% कंप्लीट करो। अगर होमवर्क करते वक्त कोई डाउट आता है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लो। अगर आपके पेरेंट्स आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे स्कूल में अपने टीचर से पूछकर सारे डाउट्स को क्लियर कर लो। ओके, इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा और आप डे बाय डे इंप्रूव होते चलोगे। कभी भी क्लास मत बंद करना, हमेशा स्कूल जाओ, पढ़ाई करो और अपने दोस्तों के साथ खेलो। देखो दोस्तों, स्कूल लाइफ हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि हमें मरते दम तक याद रहता है। तो अपने स्कूल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा स्कूल जाओ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने स्कूल का भी नाम को रोशन करो। ओके, स्टडी टिप्स नंबर 2, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दो। देखो दोस्त, आप क्लास 6 या फिर 7 में पढ़ाई करते होंगे, तो दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपके लिए शायद मैथमेटिक्स या फिर साइंस आपके फेवरेट सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन दोस्त ये मत भूलो कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट के अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट्स है। अगर आपको अपने क्लास के टॉपर बनना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान से और इक्वली पढ़ना होगा। ओके, तो अब जाकर एग्जाम्स में आपके ओवरऑल अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ये इसीलिए आपको बताया क्योंकि मैं जब क्लास 7 में पढ़ रहा था मेरे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था और मैं बहुत टाइम साइंस पढ़ता था, और बाद में स्कूल के एग्जाम्स में मेरे साइंस में तो अच्छे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन बचे हुए दूसरे सब्जेक्ट्स में मेरे कम मार्क्स आते थे। इसीलिए दोस्त मैं जो गलती कर रहा हूं प्लीज आप ऐसे मत करना। आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से बीट बाय बीट मन लगाकर पढ़ाई करना। देखो दोस्त, हम अगर एक पेन को खरीदना चाहें तो हमको दुकानदार को 10 रुपए देना होगा। अगर हम उस पेन के बदले उनको 7 रुपए दे तो वो क्या हमें पेन देंगे? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें एग्जाम्स में 90% से ज्यादा मार्क्स लाना है तो हमें सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी जाकर हमारा एग्जाम्स में 90% मार्क्स आएंगे। ओके, तो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो। स्टडी टिप्स नंबर 3, बुक्स के सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो दोस्त, चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम हो या फिर 10th के एग्जाम हो, आपके बुक्स में दिए गए क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम खुद लिखने को कोशिश करो। ओके, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमेशा उनके क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसके होमवर्क वाले नोटबुक उससे ले लेते हैं और उस नोटबुक से डायरेक्ट कॉपी करके अपने नोटबुक पर लिख देते हैं और सोचते हैं कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। हाँ दोस्त, ये तो सच है कि उनके होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एग्जाम्स में उनके आंसर शीट इनकम्प्लीट रह जाता है। क्या आप ऐसा अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। देखो दोस्त, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी से सुधर जाओ। सारे क्वेश्चंस के अगर तुम्हें अच्छे से आंसर लिखने तो क्लास को ध्यान से अटेंड करो और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप आपसे बन जाएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम खुद लिखने को ट्राई करो। किसी भी टेस्ट पेपर या फिर दूसरे बुक से कॉपी मत करो। हाँ, तुम बुक्स को आज रेफरेंस यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कभी भी मत करना, नहीं तो आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा। दोस्त, दूसरे के नोट्स और गर्लफ्रेंड्स सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे।
अगर आप जबरदस्ती यूज करोगे तो आपके पिटाई होने के साथ साथ जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो बी केयरफुल। अब मैं आपको स्टार एडवाइस के बारे में बताऊंगा। ओके, स्टार एडवाइस बाय मोटिवेशनल जोकर। देखो दोस्त, इस उम्र में आप दूसरे चीजों के अलावा थोड़ा अपने पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे से पढ़ो और अपने एम को अचीव करो। दुनिया अब बहुत एडवांस हो चुकी है, तो आपको भी अपने बेस्ट देना है। अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन करो और दुनिया में अपने ही एक अलग पहचान बनाओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।